सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और नया दिन प्रभु ने अपने वचन को पढ़ने और सीखने और उसकी गहराइयों में उतरने के लिए दिया है। तो आज के खुराक को जब हम लेने के लिए तैयार है तो हम इस बात का ध्यान दें कि पतरस जब उसने प्रभु को जाना तो वो प्रभु के कदमों में ही पड़ा रहा, प्रभु की ही सुनता रहा। इसलिए मृत्यु उसको एक मूवमेंट, एक ट्रांसफर, एक शिफ्टिंग नजर आ रही थी। हमें मुसीबतें भी मृत्यु जैसी नजर आती है। थोड़ा बहुत उथल पुथल जीवन में हो तो भी हमें पहाड़ जैसा नजर आता है, पर प्रभु के इन दासों को मृत्यु भी पहाड़ नहीं लग रही थी, पानी की राही बहने वाली एक आम चीज लग रही थी। बिकॉज वो लोग अपने आत्मिक मन्ना, आत्मिक भोजन में किसी भी तरह की कमी नहीं करते थे। तो हम भी ना करें। हम आज के वचन को देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 16 से लेकर 21 वचन तक। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यस, आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु पिता, मांगते हैं प्रभु की परमेश्वर पिता, हम जब तेरे वचन को सुनते हैं तो हम तेरे जीते जागते गवाह बन जाए प्रभु। किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार का डाउट हम आपके वचन के लिए ना करें प्रभु, और इसकी खराई आपकी आत्मा हम सब पे प्रकट करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पतरस कहता है क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि पतरस इस वाक्य की शुरुआत क्योंकि से इसलिए कर रहा है क्योंकि पतरस कहता है कि अब मैं जाने वाला हूँ। हमने कल जो वचन देखा था 1 अध्याय का 15 वचन, उसमें पतरस कह रहा है कि मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गो। और मैं जाने वाला हूँ तो तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि मैं तो प्रभु के पास जा रहा हूँ, पर तुम चाहते हो कि तुम भी प्रभु के पास जाओ, तो तुम प्रभु की खराई को पकड़े रहना, प्रभु की सच्चाई को पकड़े रहना, क्योंकि हमने तुमको सच्चाई ही सिखाई। पतरस कहता है क्योंकि हमने तुमको सच्चाई, खराई, अच्छाई सिखाई। और जब मैं प्रभु के बारे में तुम्हें बता रहा था तो मैंने कोई मनगढ़ंत कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, बूढ़े दादी की कहानियां, बूढ़ी नानी की कहानियों में से तुम्हें नहीं सिखाया। मैंने तुम्हें परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के साथ रहते रहते मैंने जो कुछ देखा, सुना, सीखा, समझा, अनुभव किया, मैंने तुम्हें वही चीजें सिखाई। ताकि पतरस क्यों हमें अपने अनुभव के बारे में आज शेयर कर रहा है, क्योंकि पतरस ये जानता है। हमने जब दूसरा पतरस शुरू किया था तभी मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि ये पत्री में पतरस पहले हमें मजबूत कर रहा है वचन में। पहले वो बता रहा है कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, फिर वो बता रहा है कि पहचान में बढ़ो और उसका अनुग्रह और शांति को थामे रहो, बहुतायत से वो तुम्हें मिलती रहे। फिर वो हमें बता रहा है वो अनुग्रह शांति को पाकर तुम अपने शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से बढ़ो। क्यों? और आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हें दे दिया गया है। इसलिए जब तुम्हें सब कुछ मिल गया है तो जो तुम्हारी जिम्मेदारी, हमने 7 बातें देखी थी, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करो। शैतान की हर एक युक्तियों से दूर रहो, क्योंकि अंत के समय में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता बन के, बहुत सारे ऐसे मसीह बन के, बहुत सारे ऐसे शिक्षक बन के आपके सामने आएंगे जो कुछ भी परोसेंगे।
मैंने जो तुम्हें परोसा वो कुछ भी नहीं था, वो परमेश्वर का जीवित वचन था। और पतरस यहाँ पर अगर हम 16 और 17 वचन देखें तो पतरस अपने 3 बातों को बता रहा है कि मैंने जो कुछ तुम्हें बताया वो मैंने देखा था, आई हैव सीन, जो मैंने सुना था वो बता रहा हूँ, और जो मैंने अनुभव किया वो बता रहा हूँ। 3 चीजें पतरस यहाँ पर बता रहा है। पतरस यीशु के साथ रहा, यीशु ने उसको आवाज से बुलाया। यीशु मसीह ने पतरस को अपने 12 चेलों में से शुरुआती दिनों में जब उसने इंद्रियास और पतरस वगैरह को चुना तो शुरुआती चुनाव का चेला था पतरस यीशु के साथ साथ चलता था, तो पतरस ने यीशु को देखा था। इसीलिए पतरस अपने जो शिक्षा उसने दी उस शिक्षा को फिर से दृढ़ कर रहा है। और पतरस इस बात को कह रहा है कि तुम्हें इस वचन को छोड़ कोई और सिखाने आता है तो तुम यकीन मत करना, क्योंकि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो मेरा अनुभव है। हम लोग ये सुनकर कहेंगे हम पतरस के अनुभव को क्यों माने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाइबल पतरस ने लिखा या पौलुस ने लिखा, हम उनके अनुभव को क्यों माने। तो एक्चुअली इस चैप्टर में पतरस इसी बात को क्लियर कर रहा है कि वो केवल मेरा अनुभव नहीं था। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, प्रभु का वचन सत्य है, बाइबल ही सत्य है, यीशु ही प्रभु का बेटा है, यीशु ही जगत का उद्धार करता है, कोई और उद्धार करता नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिलकर इन कामों को कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और ये बात मैंने पहले प्रभु से सुनी, मैं पूरी जिंदगी सुनता रहा, मैंने सुना, आई हैव हर्ड, मैंने देखा। मैंने कैसे देखा? यीशु मसीह को ना केवल मैंने चलते हुए देखा, पर मत्ती 17 को अगर हम पढ़ेंगे तो मैंने स्वर्ग में जाते हुए और स्वर्ग के स्वरूप में यीशु की महिमा को देखा। मैंने एलिया को देखा। हम मत्ती 17 पढ़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह के रूपांतरण का दृश्य दिया गया है। तो पतरस इस बात को बताना चाहता है कि उस रूपांतरण के समय मैंने यीशु मसीह को देखा, और एलिया भविष्यवक्ता के टाइम 700 साल से भी ज्यादा पहले टाइम इन सब बातों की भविष्यवाणी हुई थी। कई हजारों साल पहले की भविष्यवाणी को मैंने अपने आंखों से, अपने जीवन से देखा। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ कि कोई सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैं यीशु के साथ रहा, मैंने यीशु के कामों को सुना, मैंने यीशु के रूपांतरण को, उस महिमा के स्वरूप को देखा, और साथ साथ मैंने अनुभव किया। यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम बड़े बड़े कामों को करोगे। मैंने तुम्हें दिखाया। यीशु के नाम में उद्धार है, शांति है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। बड़े बड़े काम यीशु के नाम पे मैंने होते करते देखा। इसलिए पतरस बोल रहा है मैं जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो खराई की शिक्षा मैंने तुम्हें दी, उस शिक्षा से मेरे बच्चों तुम किसी भी तरह बहक ना जाओ। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक बात महसूस करते होंगे, और वो बात ये है कि आपको कई बार लगता होगा क्या मैं जो मान रहा हूँ वो सही है? यीशु सच में प्रभु का बेटा है क्या? कि सच में बाइबल परमेश्वर की लिखी हुई पत्री है क्या? पतरस 20 और 21 वचन को बताता है, ना केवल मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने अनुभव किया, बल्कि भविष्यवक्ताओं के वचन से ये सारी बातें प्रकट हुई। मैं भी उसको और क्लियर करूंगी। और उसके बाद वो कहता है क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता अपनी मर्जी से नहीं बोलता था, जो कुछ होता था वो प्रभु के द्वारा उभारे जाने के द्वारा बोलता था, और वो बात पूरी हुई। पतरस बोल रहा है अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे शिक्षक, बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाने वाले लोग तुम्हारे बीच आएंगे। वो कह रहा है मैं जाने वाला हूँ, तो मैं एक आखिरी बात तुम्हें कहकर जाना चाहता हूँ कि इन बूढ़े बुजुर्गों के किस्से, कहानियों के, दादी नानी के, परियों की कहानियों के चक्कर में प्रभु की खराई को मत छोड़ देना। दुनिया भर की शिक्षाओं के चक्कर में प्रभु की शिक्षाओं को मत छोड़ देना। अब मेरे और आपके सामने एक बहुत बड़ी बात आती है कि ये इस बात को हम कैसे एलैबोरेट करें, कैसे जाने कि हाँ बाइबल ही वो पुस्तक है जो परमेश्वर ने लिखा। तो कल जब मैं इस वचन को प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो इस बात को साबित करती है वचन से ही। जब पतरस यहाँ पर भविष्यवक्ताओं की पत्री की बात कर रहा है तो हम जरूर इस बात को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल सच में प्रभु की पुस्तक इसलिए है क्योंकि
बाइबल खुद कहती है कि प्रभु ने उसे लिखा। अगर हम दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़े तो दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वो हमें बताती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यस, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, सिखाने, समझाने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। तो बाइबल सच इसलिए है क्योंकि बाइबल खुद ही कहती है। तो हम कहते हैं हम क्यों माने, बाइबल कहती है। तो हमको एक बात जानना जरूरी है कि दूसरा पत्र 16 से 21 वचन तक हमें एक बात बताता है। 16 वचन में वो कहता है कि बाइबल बूढ़े बुजुर्ग की कहानियों की तरह कोई झूठी पत्री नहीं है। 17 वचनों में ये बताता है कि भविष्यवक्ताओं की बातें इस बात को स्थापित करती है, और 20 और 21 वचन ये बताता है कि वो प्रभु की प्रेरणा से इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर बोलते थे, और ये बात बाइबल खुद साबित करती है कि जो जो बात उन्होंने कहा वो पूरी हुई। तो मैं इसको पॉइंट्स में लूंगी तो मैं ये कहूंगी कि बाइबल ही या जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वही सच है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है। दूसरी चीज, क्योंकि हम अद्भुत कामों को पूरा होते अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैं कैंसर की मरीज थी। मैं नहीं जानती जिस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार के ब्रॉटअप से मैं आई हूं, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी कुछ चमत्कार हो। मैं बचपन से जिस तरह की शिक्षाओं में थी, हम यही यकीन करते थे दुआ दवा एक साथ काम करती है। लेकिन जब मैंने प्रभु पे यकीन किया तो एक ही रात में प्रभु ने मुझे उस दर्द से, उस घाव से छुटकारा दिया, और उसके बाद मुझे किसी दवाई, किसी डॉक्टर, किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ऑपरेशन, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। अद्भुत काम प्रभु की उपस्थिति में होता है। ये अद्भुत काम यीशु ने कहा यूहन्ना की पत्री में, मैं जा रहा हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैंने किए उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज आप देखिए, लोग कल 3 दिन पहले एक बहन के लिए मैं देख रही थी, एक प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे। वो बहन बहुत परेशान थी, दुष्ट आत्मा से घिरी हुई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। प्रभु के दास ने फोन पे प्रार्थना की, प्रभु के जन ने फोन पे ही उनकी दुष्ट आत्मा निकली और उन्हें आराम मिला। यीशु के टाइम में फोन नहीं था। यीशु ने कहा मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे। ये अद्भुत काम इस बात को बताते हैं जो यीशु के नाम में हम कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि हाँ, बाइबल ही सत्य है, पवित्र शास्त्र ही सत्य है और कुछ सच नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम यशाया नबी की पत्री 34 अध्याय उसका 16 वचन पढ़े, आप इस वचन को प्लीज इंग्लिश में पढ़िएगा जरूर। ये बताती है कि कोई भी वचन ऐसा नहीं है जिसका जोड़ा ना हो। हर वचन कपल्ड है, जोड़ीदार है उसका। हम अगर पुराने नियम में पढ़ते हैं, पुराने नियम में प्रभु का वचन बताता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तो नए नियम में भी यीशु ने कहा, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। लिखा है। हम देखेंगे तो हर वचन का कहीं ना कहीं जोड़ा है। ये जोड़ा कैसे साबित करता है कि बाइबल ही सच है? क्योंकि 1600 साल के बीच में 40 अलग अलग लोगों से, ये 40 अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग समय में, अलग अलग सेंचुरीज में जन्म लेने वाले लोग थे। एक 100 साल पहले जन्म लिया, दूसरा 200 साल बाद जन्म ले रहा है, तीसरा 300 साल बाद जन्म ले रहा है। इन्होंने ना एक दूसरे को देखा, ना मिले, ना जानते थे। अलग अलग जगहों पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन अलग अलग जगहों पे जन्म होने के बाद भी, अलग अलग भाषाओं में लिखी जाने के बाद भी, 3 भाषा में बाइबल लिखी गई हम जानते हैं, लिखी जाने के बाद भी अलग अलग समय में, अलग अलग सेंचुरीज में लिखी जाने के बाद भी एक वचन दूसरे वचन को काटता नहीं है। कोई भी कहानी एक डायरेक्टर, एक राइटर लिखे तो हमें समझ आता है कि एक ही जन ने लिखा है, शुरुआत से अंत तक एक ही स्टोरी है। अभी देखिए, अब कोई मिल गया देखते हैं, उसके बाद क्रिश देखते हैं, आपको पता चलता है राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिताजी के द्वारा बनाई गई मूवी है। क्यों? क्योंकि वो कहानी आगे कंटिन्यू हो रही है, राइट? माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है बहुत फेमस डायलॉग है ऋतिक रोशन का।
हमें पता चलता है उस डायरेक्टर ने ही इन दोनों तीनों मूवी को बनाया। बाहुबली पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है बाहुबली पार्ट 2। आई एम सो सॉरी, मुझे ये एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, पर आपको समझना आसान हो जाएगा इससे। तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है एक कुछ लेसन पार्ट 1 में होता है, कुछ लेसन पार्ट 2 में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि एक ही राइटर लिख रहा है, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 एक जैसे होते हैं। एक ही डायरेक्टर, एक ही राइटर उस मूवी को बना रहा है, इसलिए उसकी कहानी मिलती जुलती होती है। बहुत सारे पंथ की, बहुत सारे ऐसे विचारों की पत्रियां, बहुत सारे चीजों को लोग मानते हैं, बहुत सारे आराध्य को लोग मानते हैं। दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं जिसको किसी किसी ने लिखा, इसलिए लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर की पत्री है। लेकिन बाइबल ये परमेश्वर की पत्री है कैसे साबित होता है? इसको किसी एक जन ने नहीं लिखा, अलग अलग जन ने अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में, अलग अलग भाषा में लिखा। और प्रभु का वचन बताता है पवित्र आत्मा ने इसे इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी एक बात दूसरे बात को काटती नहीं। इससे ये पता चलता है लिखने वाले हाथ अलग अलग लोगों के थे, पर ब्रेन एक ही जन का था, वो था परमेश्वर। दूसरा तीमुथियुस 3:16 बताती पर पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। एक बात दूसरे बात को काटती नहीं, मतलब कहानी का सूत्रधार एक ही है। जो बात उत्पत्ति में लिखी है वही बात की पुष्टि, वही बात का डिक्लेरेशन, उसी बात का स्पष्टीकरण, उसी बात को क्लैरिफिकेशन प्रकाशित वाक्य तक देता है। तो इसका जो सीक्वेंस है, जिस तरीके से लिखी गई, और इसमें जो वचन एक दूसरे को काटता नहीं है, वो इस बात को बताता है कि ये परमेश्वर की पत्री है। वरना अलग अलग जगह में 100-300 साल पहले किसी ने क्या लिखा मुझे कैसे पता चलेगा? और हिस्टोरिकल एविडेंस है, ऐतिहासिक रूप से आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व विभाग है उनके सारे के सारे खोज खबरों से पता चलता है कि अलग अलग समय में अलग अलग तरह की पत्रियों में लिखी गई ये पुस्तक है। तो एक दूसरी बात ये कि अद्भुत है ये, इसका लिखा जाना और इसका संग्रहित किया जाना, इकट्ठा किया जाना, इस बात को बताता है कि बाइबल ही परमेश्वर के द्वारा लिखी गई पत्री है। तीसरी चीज, हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से। आप ऐतिहासिक रूप में देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी, बहुत सारी किताबों और इस दुनिया में जितनी सबसे ज्यादा फास्ट सेलिंग, सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताबों में से एक किताब है बाइबल। आपको पता है जितना रिसर्च बाइबल के वचनों पे हुआ है उतना आज तक किसी किताब पे उतना रिसर्च नहीं हुआ है। हिस्टोरिकली प्रूव किया गया है कि जो जो कहानियां, जो जो बातें, जो जो दृष्टांत बाइबल में, वो सब कुछ अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। चाहे वो यीशु मसीह की कब्र हो, चाहे वो सामरिया स्त्री के द्वारा बात किया जाने वाला कुआं हो, हर एक चीज आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली अभी भी मिला हुआ है। अभी थोड़े दिनों पहले डॉक्टर ब्रूस मैक्सको करके एक बहुत बड़े थियोलॉजिस्ट है और बहुत बड़े रिसर्चर है, उन्होंने थोड़े दिन पहले प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 20,000 के आसपास वचनों को, नए नियम के 20,000 के आसपास वचनों को बार बार टेस्ट किया गया, बार बार उनको ऐतिहासिक तथ्यों से कॉर्पोरेट किया गया, मिलाया गया, और मिलाने के बाद ये पता चला कि 99.6% जो तथ्य है जिनका रिसर्च हुआ था वो सब जो बाइबल में लिखे हैं वो पूरे हो चुके हैं, वो है। अभी भी वो सारी चीजें हैं। पूरी दुनिया में सबकी कब्र खाली है। बाइबल एक पुरुष के बारे में बताती है, यीशु मसीह। सब पूरी दुनिया में सबकी कब्र है, सबकी कब्र में उनकी लाशें रखी गई, वो सड़ गई, उसके अवशेष है, लेकिन एक ही है जिसकी कब्र अब भी खाली है, वो यीशु मसीह की कब्र है। मिला ही नहीं। 3 दिन के बाद बहुत खोजा गया, बहुत खोजा गया। वहां के धर्मगुरुओं ने, वहां के राजाओं ने बहुत खोजा, पर उनको नहीं पता चला वो कहाँ गया, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं जी उठूंगा, और वो जी उठा। जियोग्राफिकली अगर हम भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज्योग्राफिकल नजरिए से देखें, तो हमें पता चलता है कि जो बाइबल में लिखा है पृथ्वी की रचना के बारे में वो सब सच है। बाइबल ही वो पत्री जो बताती है परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। और आप देखिए मिट्टी से हम रचे हुए हैं, तो जैसे ही एक इंसान की डेथ होती है वो सो जाता है, तो फिर
2 दिनों के अंदर 3 दिनों के अंदर उसका शरीर उसी मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में पूरी तरह मिक्स हो जाता है। ये इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया। बाइबल बताती है, अय्यूब की पत्री 26 अध्याय उसके 7 वचन में, कि जो पृथ्वी है वो बिना सारे घूम रही है, फ्लोट कर रही है। आप समझ रहे हैं, स्पेस में, खाली स्थान में घूम रही है। बाइबल है वो बुक जो इस बात को बताती है कि पृथ्वी का आकार गोल है। अगर हम यशायाह नबी की पत्री 40 अध्याय उसका 22 वचन पढ़े तो स्फेरिकल गोल पृथ्वी है, वो इस बात को बताता है। अय्यूब की पत्री 26 अध्याय 10 वचन भी इस बात को बताती है कि पृथ्वी गोल है। अगर आप सैटेलाइट इमेज में पृथ्वी को देखें तो आपको ज्यादातर पानी दिखाई देता है। प्रभु का वचन बताता है 40 दिन 40 रात प्रभु ने ऊपर के पानी को और नीचे के पानी को अलग किया। 40 दिन 40 रात नोआ के समय में बारिश हुई और प्रभु ने जब बारिश को कम किया तो मैं कुछ सूखी भूमि निकली, बाकी समुद्र था, पानी था। आज भी जियोग्राफी, भूगोल इस बात को बताता है कि 70% पृथ्वी का पानी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बात बाइबल ही वो पत्री है जो इस बात को बताती है। पाइथागोरस ने पृथ्वी के गोल होने की बात को और इन बात को 500 बिफोर क्राइस्ट, 500 से 570 ईसा पूर्व के समय में पाइथागोरस ने ढूंढा था। लेकिन ये बात यशायाह नबी की पत्री में हजारों साल पहले ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी। साइंटिस्ट लोगों ने बाद में खोजा, गैलीलियो ने बाद में खोजा। बहुत सारे लोग जिन्होंने इन बातों की खोज की उनको मार डाला गया, जला दिया गया, क्योंकि उस समय के धर्मगुरु इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। कोई कहता है पृथ्वी त्रिभुज की तरह है, कोई कहता है पृथ्वी चौकोन है। प्रभु के वचन में हजारों साल पहले लिख दिया गया कि पृथ्वी गोल है। तो जियोग्राफी भी इस बात की पुष्टि करती है कि परमेश्वर ने जिन वचनों को बाइबल में लिखा है वो सच है। जिसने बनाया उसी को पता है कैसा है। बाइबल ही वो पत्री है जो बताती है अनगिनत तारे हैं और पृथ्वी जो है वो फैला दिया है, प्रभु ने उसे बढ़ा दिया है। अगर हम यशायाह की पत्री 40 अध्याय 22 वचन को पढ़े तो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स के बढ़ोतरी के बारे में है। साइंस ने अब इसकी खोज की। अब लोग बता रहे हैं कि तारे अनगिनत है। जब उन्होंने तरह तरह के दूरबीन और तरह तरह के यंत्र निकाले और सैटेलाइट इमेज से देखा, लेकिन बाइबल बताती है अनगिनत तारों को प्रभु ने ऐसे ही रच के छोड़ दिया। तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि जो कुछ अभी साइंटिस्ट खोज रहे हैं, इतिहासकार खोज रहे हैं, वो बना कुछ नहीं रहे। वो जो प्रभु ने पहले से बना रखा है उसको खोज रहे हैं। और इनकी खोज को अगर आप बाइबल से मैच करेंगे तो सब कुछ पवित्र शास्त्र में ऑलरेडी लिख दिया गया है। पतरस मुझे और आपको बताना चाह रहा है कि जो कुछ इस पत्री में लिखा है उससे बाहर समझने की कोशिश मत करना। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले जब हम लोगों ने पहला पतरस 1 अध्याय उसका 9, 10, 11 वचन पढ़ा था तो मैंने 9, 10, 11 वचन में साफ साफ बताया था कि पुराने नियम में 330 के आसपास भविष्यवाणियां है यीशु मसीह के बारे में। 1600 साल में 330 के आसपास भविष्यवाणियां यीशु के बारे में हुई, जिसको अगर हम बड़ी कैटेगरी में करें तो 16 के आसपास भविष्यवाणी है कि वो कुंवारी से जन्म लेगा, बेतलेहम में जन्म लेगा, यहूदा गोत्र का कहलाएगा और उसका जो सेवा है वो गलील में शुरू होगा और वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगा, गधे पर आएगा, उसका बहुत खास है जो उसका इनकार करेगा। ऐसे 16 बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बताई थी। प्रभु का वचन अगर हम देखें सब कुछ एज इट इज पूरा हुआ। प्रभु पतरस आपको और मुझे बताना चाहता है कि भविष्यवक्ताओं ने जिन जिन बातों को कहा, 20-21 वचन में, 17 वचन में भविष्यवक्ताओं ने जिन जिन बातों को कहा वो सारी बातें पूरी हुई। ये संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखी, बहुत सारे लोग बड़े होकर कुछ भी भविष्यवाणी अपने आप को गुरु संत कह के कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन सब कोई पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा करना केवल प्रभु के हाथ में। और वही भविष्यवाणी पूरी होती है जो प्रभु की प्रेरणा से बोली जाए। भविष्यवक्ताओं ने जो प्रोफेसीज की, प्रॉफिट ने जो प्रोफेसीज की, वो सारी प्रोफेसी अगर पतरस जाते जाते मुझे और आपको बताना चाह रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो
तो वो सारी की सारी प्रोफेसीज यीशु मसीह के आने के बाद, और अगर हम बाइबल देखें तो सारा कुछ पूरा हुआ, कुछ भी पूरा हुए बिना रहा नहीं। सिर्फ कुछ पन्ने प्रकाशित वाक्य के बचे हैं, और वो पन्ने कहते हैं यीशु दोबारा आने वाला है। 1000 से ज्यादा पेजेस जब पूरे हो गए तो 2-4 पेजेस क्यों पूरे नहीं होंगे भला? प्रभु समय दे रहा है, प्रभु समय दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जाए। हम उसके हाथों की सृष्टि है, वो हमें नाश नहीं होने देना चाहता। भाइयों बहनों, बाइबल सच है, ये किस्से कहानियों की पत्री नहीं है, ये मेरे और आपके जीवन की, मेरे आपको बचाए जाने की पत्री है। जो कुछ प्रभु ने कहा सब कुछ परमेश्वर ने अपने आत्मा के जरिए पूरा किया। बाइबल इसलिए सच है क्योंकि मैं और आप जो उस पर यकीन करते हैं, हम उसके ऑथर को जानते हैं। क्या आप बाइबल लिखने वाले परमेश्वर को जानते हैं? अगर आप उसे जानते हैं तो आपको ये डाउट होगा ही नहीं कि ये प्रभु ने लिखा है कि नहीं लिखा। रोज उसके साथ अगर आप बैठते हैं, मुझे सुई सुई चुबा कर भी कोई मारे और मुझसे ये उगलवाने की कोशिश करे कि ये प्रभु की पत्री नहीं है, तो मैं यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि जिसने इस बात को कहा है, जिसने इस बात को लिखवाया है, मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ। क्या आप जानते हैं? क्या आपका व्यक्तिगत रिश्ता है उससे? उसने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ। ये जिस जन के बारे में नए नियम की पत्री जिस उद्धारकर्ता के बारे में बताती है, मैं उस उद्धारकर्ता को भी जानती हूँ जिसकी कब्र आज भी खाली पड़ी है। क्या आप उस उद्धारकर्ता को जानते हैं? बहुत सारे ऐतिहासिक खोज हुई, वो खोज इस बात को साबित करती है कि चाहे वो दाऊद के बारे में हो, चाहे सुलेमान के नगर के बारे में हो, सुलेमान के मंदिर के बारे में, सुलेमान के मंदिर की खूबसूरती आंखों देखी है लोगों की। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। 40 लोगों ने अलग अलग टाइम पे लिखा। प्रभु ने जानबूझ के अलग अलग टाइम पे स्लोली लिखवाते गया ताकि लोग सवाल ना करें। तो पतरस यहाँ बोल रहा है कि मेरा अनुभव, मैंने जो यीशु के रूपांतरण को, उसके महिमा के रूप को देखा, मेरा अनुभव, मेरी बातों को तुम झुटला दो तो भी तुम भविष्यवक्ताओं की बातों को कैसे झुटलाओगे? क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर की प्रेरणा से बोला वो सब कुछ पूरा हुआ। जो कुछ पूरा हुआ है वो इस बात को बता रहा है कि मसीह ही सत्य है, और जो सुसमाचार मैं अब तक तुम्हें सुनाता हुआ आ रहा हूँ उसमें कोई मिलावट नहीं है। तुम उन कामों को तो देखो जो काम मेरे जीवन में हो सकता है। भाइयों बहनों, कुछ सवाल मुझे और आपको अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। अगर मुझे और आपको कभी भी ये डाउट होता है कि सच में बाइबल परमेश्वर ने लिखा है क्या, इतिहास प्रूफ करता है, भूगोल प्रूफ करता है, विज्ञान प्रूफ करता है इस चीज को, हमें उसके प्रूफ होने करने की जरूरत नहीं है। पर जो लोग तर्क करते हैं उनके लिए है कि ये सारे दूसरे शास्त्र, भौगोलिक शास्त्र, विज्ञान, सब कुछ बाइबल की पुष्टि करता है कि ये सच है। बाइबल खुद प्रूफ करती है जिस तरह से इसे बनाया गया, लिखा गया, इतने समय में अलग अलग भाषा, अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई, फिर भी इसमें कोई काट छाट नहीं है। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले उस प्रभु के दास की गवाही दी थी जो एक जिहादी था ISIS में। उसको काम ही यह दिया गया था कि तू बाइबल में ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये काट छाट को ढूंढ और तू ये साबित कर कि ये पत्री असली पत्री नहीं है, ये कुछ लोगों ने मिल के लिखी ताकि संसार भर के लोगों को भरमाया जाए। उस बंदे ने, उस प्रभु के दास ने, उस जन ने, उस जिहादी ने लिखना शुरू किया, और जब लिखना शुरू किया तब वो पागल हो गया। उसे यकीन नहीं आया कि जिसे वो काट छाट की पत्री मानता था वो तो असली में जीवन की पत्री है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कुछ मिलावट है ही नहीं। और फाइनली वो बदल गया, इस वचन ने उसे बदल दिया। अद्भुत वचन है ये। और वो एक जिहादी से एक प्रभु का जन बन गया और वो सेवा कर रहा है। खलील के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। जीवन को बदल देने वाले इंफॉर्मेशन की, ये विज्ञान की किताबों की तरह, कहानी की किताबों की तरह, पंचतंत्र की कहानियों की तरह, विक्रम बेताल की कहानियों की तरह एंटरटेनमेंट की पत्री नहीं, ये रूपांतरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की पत्री है। पूरी तरह लाइफ को बदल देती है अगर आप इस पे विश्वास करते हैं। लोग बीमारी से चंगे होते हैं, लोग टूटेपन से भरपूरी की ओर आ जाते हैं। बड़े बड़े चमत्कारों की ये पत्री है अगर आप इस पे यकीन करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बात सोचिए, कुछ क्वेश्चंस, कि कैसे कोई यशायाह नबी की पत्री में दूसरा शमूएल 7:12-13 में हम पढ़ते हैं कि यीशु किस प्रकार के परिवार में पैदा होगा, उसकी भविष्यवाणी थी।
कैसे यीशु मसीह उसी परिवार में पैदा हुआ जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। हमें ये समझना जरूरी है कि कैसे यीशु मसीह उसी शहर में पैदा हुआ जिसके बारे में मीका नबी ने 5:2 में कहा। कैसे यीशु मसीह उसी शहर, कोई कोइंसिडेंट, संयोग तो है नहीं। कैसे यीशु की मृत्यु वैसे ही हुई जैसे यशायाह नबी की पत्री 53:12 में लिखा है कि उसे काट पर सूली पर लटकाया जाएगा। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। कैसे यीशु मसीह के कपड़ों को वो पासा डालकर बांटा गया, उसके कपड़ों को बांटा गया जब उसे सूली पर चढ़ाया गया, जो कि भजन संहिता 22:18 में लिखा हुआ है। कैसे ये बात यीशु मसीह पूरा कर पाया, इस बात की सेटिंग कर पाया कि उसी का दोस्त उसे क्या करेगा, उसे बेच देगा, उसका इनकार करेगा, उसके साथ धोखा करेगा, जो कि जकरिया नबी की पत्री 11 उसके 12-13 में लिखी है। कैसे हर किसी को इसी के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, और जिस दिन यहूदियों का वो मेमना चढ़ाते थे पाप क्षमा के लिए, उसी दिन यीशु को भी सूली पे चढ़ाया गया। जिस दिन यहूदी लोग पाप की क्षमा के लिए पवित्र मेमने को, एक साबुत मेमने को कल की बलि करते हैं, उसी बलि के दिन, सेम उसी दिन कैसे यीशु मसीह ने प्रभु का मेमना बन के अपनी बलि चढ़ा दी, जिसके बारे में यूहन्ना नबी की पत्री 18:39 बताता है। ये सारी बातें कोई संजोग नहीं है, अचानक से ये सारी चीजें नहीं हो गई। पतरस मुझे और आपको ये बात बताना चाहता है कि हम लोग जो रेगुलर अपने जीवन में इंजॉय कर रहे हैं, ये बातों को हम भूले ना, और हम इस बात को जाने कि कल जब बहुत सारे बुरी शिक्षा, झूठी शिक्षा, टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले लोग, अपने आप को मसीह कहलाने वाले लोग, आपको पता है केवल झूठे भविष्यवक्ता नहीं आएंगे अंत के दिनों में, ऐसे भी लोग आएंगे जो खुद को मसीह कहेंगे। अगले चैप्टर में जब मैं डिस्कस करूंगी, दूसरा चैप्टर, तो मैं आपको बताऊंगी झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक क्या क्या रूप धारण करके आते हैं। पतरस जाते जाते पहले अध्याय में मुझे और आपको आत्मिक रूप से मजबूत करके जा रहा है, ताकि कल को हम ये ना कह सके कि प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था। पतरस बोल रहा है भविष्यवाणी की जो पत्री या पुस्तकें हैं, उसको खोल के पढ़। कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रभु ने कही हो और पूरी ना हुई हो। मैंने जो तुझे सिखाया, बताया, ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु मैंने होते हुए ना देखी हो। तू मेरे कामों पे विश्वास नहीं करता, मेरे अनुभव पे विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं। भविष्यवक्ता की जो पूरी हुई बातें, उन पे तो विश्वास कर और ध्यान से चल, ताकि तू बहक ना जाए, निष्क्रिय मत हो जाना। हमने पहले अध्याय के शुरुआत के वचनों में बहुत अच्छे से पढ़ा, 8 वचन अगर हमने पढ़ा हो तो प्रभु का वचन बताता है निष्क्रिय मत हो जाना, प्रभावहीन मत हो जाना, निर्बल मत हो जाना, ठोकर का कारण मत हो जाना। अगर तू नहीं चाहता तू ये सब में गिरे, तो तू परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना। हमारे लिए समझना जरूरी है कि हम ऐसा तो नहीं प्रभु के बारे में जानते हैं। मैं फिर उसी टॉपिक पे आऊंगी। अगर हम प्रभु के बारे में जानते हैं तो अब तक हमने जो यहाँ वहां सुना है, हम उन्हीं बातों को पकड़े रहेंगे। आप सुनी सुनाई बातों को पकड़ के, पतरस बोलना चाहता है, बूढ़े किस्से कहानियों की तरह सुनी सुनाई बातों को पकड़ के मत बैठना, बल्कि प्रभु का दास, प्रभु का वचन, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, जिन जिन बातों को उसने आपको सिखाया, आप उनको पकड़ के बैठना। क्योंकि अगर आप मजबूती से, मैं सच कह रही हूँ भाइयों बहनों, अगर आप मजबूती से इन वचनों को नहीं सुनेंगे, अगर आप मजबूती से इन वचनों को नहीं सीखेंगे, अगर आप बाइबल के अलावा दूसरी किताबों पे निर्भर रहेंगे, बाइबल के अलावा आपको सिखाने वाला प्रभु का दास होगा, प्रभु का कितना भी अभिषिक्त दास हो, उसकी मत सुनना। आप भूल जाना मत, प्रेरितों की पत्री 17 साफ साफ बताती है कि बीरिया की कलीसिया थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से बेहतर थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अंधे दौड़ में नहीं दौड़ रहे थे। वो लोग जो कुछ आराधनालय में जाते थे प्रभु के इन प्रेरितों से, आप सोचो, बीरिया की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, यहाँ के लोगों को पौलुस और इन लोगों ने जाकर प्रचार किया। थिस्सलुनीकियों में कलीसिया पौलुस ने स्थापित की, इसलिए पौलुस उनको पत्र लिख रहा है। ये लोग पौलुस जैसे अभिषिक्त दास से सुनते थे, तो भी ये अपने घर जाकर पवित्र शास्त्र में
वेरीफाई करते थे, क्लियर करते थे कि जो कुछ पौलुस ने सिखाया वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। पतरस मुझे और आपको आज एक ही बात बताने चाह रहा है। वो अगले चैप्टर में अगली बात जो मुझे आपको लिखना चाह रहा है वो ये बात है कि तुम झूठे शिक्षकों से सावधान रहना। दबे पैर वो आएंगे, तुम्हें बहकाएंगे, वो तुम्हें किस्से कहानियों में उलझाएंगे। जो भविष्यवक्ताओं ने कही उन बातों से वो तुम्हारे ध्यान को हटाएंगे। वो तुम्हें लुभावनी लुभानी मीठी मीठी ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि तुम बहक जाओ। अगर तुम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में पढ़ना नहीं चाहते, बहकना नहीं चाहते, तो मैं तो जाने वाला हूँ। मैं तो अब नहीं रहूंगा तुम्हारे बीच मेरे बच्चों, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सिखाया वो प्रभु की प्रेरणा से, मसीह में होकर, परमेश्वर की इच्छा से, उसकी आत्मा की अगुवाई से, पूरी तरह पवित्र शास्त्र से होकर सिखाया। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पतरस भी मुझे और आपको ये नहीं कह रहा है कि मैं उसके अनुभव पे यकीन करूं। पतरस भी मुझे और आपको ये बात बता रहा है कि उसके अनुभवों पे यकीन मत करना। यकीन करना है तो जो पवित्र शास्त्र में लिखा है उन भविष्यवक्ताओं की पत्री से पढ़ो, सुनो, देखो, एक्सपीरियंस करो और तब यकीन करो। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु भी कहता है मुझे परख कर देखो, बहुत बातों में नहीं, देने के बातों में, अनुग्रह के बातों। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इन पत्रियों को नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप वचन को मजबूती से नहीं पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है रोज घुटनों पे आकर दुआ करते होंगे। आप सोचिए, रोज आप रोज अपने घर में बैठते हैं और अपने घर में बैठ के पालक पनीर, बटर चिकन, कोरमा, रसमलाई, मलाई चाप, पिज्जा, लजानिया, सूप, मंचूरियन, फ्राइड राइस रोज अपने घर में याद करें कि आपका पेट भर जाएगा? नहीं, आपको ये खाना पड़ेगा। आप रोज अपने घर में बैठकर, अपने घुटनों पर बैठकर, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ करके बोलेंगे और उसके वचनों पे मन नहीं लगाएंगे, आत्मिक खाना नहीं खाएंगे, वचन से नहीं सीखेंगे, वचन से पुष्टि नहीं करेंगे, आत्मिक भोजन में नहीं भरेंगे, आत्मिक मन्ना अपने जीवन में बहुतायत से नहीं लेंगे, तो एक बहुत बड़ा रिस्क आप अपने जीवन में ले रहे हैं। और वो रिस्क ये है कि जब कुछ लोग गलत शिक्षाओं को लेकर आपके बीच में आ जाएंगे, हम अगले वचन को जब शुरू करेंगे, दूसरा अध्याय, तो उसमें देखेंगे पतरस कह रहा है हमारे बीच में है, आएंगे नहीं, अब भी हमारे बीच में ऐसे झूठे शिक्षक हैं। दूसरा अध्याय उसका पहला वचन। तो अगर हमने सही खाना नहीं खाया है तो ये गलत खाना हम खाना शुरू करेंगे और हम परमेश्वर के अनुग्रह से हटके अपनी मूर्खता के कारण, अपने बचपने के कारण, अपने बचकानी हरकत के कारण, अपनी लुतराई के कारण, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम लोग भटक जाएंगे। शुरुआत तो हमने स्वर्ग के रास्ते पे की, पर हम नर्क के रास्ते की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा लालच, छोटी छोटी चिंता, छोटा छोटा दबाव हमें खड़े नहीं रहने देगा। हमें आंधी और तूफान की जरूरत नहीं पड़ेगी गिरने के लिए। छोटा सा हवा का झोंका मुझे और आपको तिनके की नहीं गिरा देगा, क्योंकि हमारी नींव वचन पे नहीं है। तो पतरस जब पहले अध्याय को खत्म कर रहा है तो आप अच्छे से मनन करना और इस बात को भूलना मत कि फर्स्ट चैप्टर में वो एक ही बात बता रहा है, उसको पहचानो, उसको जानो। उसको जानने का मतलब घर में बैठकर जपना नहीं होता, यीशु 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 हालेलुया हालेलुया, नहीं। स्तुति तो करनी है, पर जिसकी स्तुति आप कर रहे हो, जिसके नाम को आप पुकार रहे हो, पहले जानो तो सही वो है कौन। पहले जानो तो सही उसका स्वरूप क्या है, जानो तो सही उसकी ताकत क्या है, जानो तो सही उसका आपसे रिश्ता क्या है, जानो तो सही वो पसंद क्या करता है, जानो तो सही वो कैसे आया, जानो तो सही कि उसकी सामर्थ्य क्या है और क्यों हम उसे सामर्थ्य कहे। जानो तो सही कि पवित्र शास्त्र उसके बारे में कहता क्या है। जानो तो सही कि आपका स्थान उसके राज्य में किधर है। जानो तो सही कि जिसका नाम आप पुकार रहे हो वो आपको कहाँ ले जा रहा है।
और ये जानना है तो पतरस कहता है उसके ज्ञान में बढ़ते जाओ, संसार के ज्ञान में नहीं, संसार की चीजों में नहीं, उसके पवित्र शास्त्र के ज्ञान में बढ़ते जाओ। अगर आप नहीं गिरना चाहते, नहीं बहकना चाहते, इतनी अच्छी शुरुआत करके अगर आप अंत भी अच्छा करना चाहते हो, पतरस बहका नहीं। उसको बहुत सारे लोगों ने बहकाया हुआ होगा, लालच दिया होगा, प्रलोभन दिया होगा, बट पतरस मजबूती से मसीह की शिक्षाओं को पकड़े हुए था। जो मसीह के साथ उसने एक्सपीरियंस किया, उस अनुभवों को पकड़े हुए था। जो मसीह से उसने सुना, he has heard, he has seen, he has experienced, उसने सुना, उसने देखा, उसने महसूस किया, अनुभव लिया। उन बातों को भविष्यवक्ताओं की बातों से मैच करते हुए एक्यूरेसी में, खराई में उसने इन चीजों को पकड़े रखा। और आज वो अपने बुढ़ापे में कह रहा है, मेरे बच्चों, आई एम अबाउट टू डिपार्ट, मैं कूच करने वाला हूँ, मरने वाला नहीं हूँ, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन के अगले स्तर पे जा रहा हूँ। ये तंबू, ये शरीर, ये टेंट मैं छोड़ रहा हूँ, नए मेंशन में, नए महल में मैं प्रवेश करने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कहीं ज्ञान की कमी के कारण, हमने पिछले दिनों पढ़ा था, प्रभु का वचन बताता है ज्ञान की कमी से मेरी प्रजा नाश हो रही है। पतरस बोलता है ज्ञान की कमी से मैं और आप कहीं नाश ना हो जाए। बहुत अच्छी, खूबसूरत, प्यारी, शांति से और अनुग्रह से भरी हुई शुरुआत हमने की। ये शुरुआत का अंत कहीं जलजलाहट में और आग में ना हो। शांति से शुरू किया, आज शांति में ना हो। आनंद से शुरू किया, रोने और दांत पीसने में ना हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इन भविष्यवक्ताओं की पत्रियों को, सुसमाचार की उस खराई को, जो बाइबल में लिखा हुआ है, उन शिक्षाओं को मजबूती से पकड़े रहें। प्रभु के उन आत्मिक वरदानों पे, हथियारों पे यकीन करते रहें। सेल्फ कंट्रोल, गुडनेस, धीरज, परसिवियरेंस जिसे हम कहते हैं, भक्ति में जो सातों बातें हमने सीखी, उसमें अपने आप को बढ़ाते रहे। उम्र में नहीं, आत्मा में बढ़े। केवल शरीर के भोजन का इंतजाम ना करें, आत्मा के भोजन पे विशेष ध्यान दें। शरीर कमजोर है, आत्मा मजबूत है, आप चला लेंगे। शरीर मजबूत है, आत्मा कमजोर है, आप गिर जाएंगे। लोगों को लगता है ये तो बड़ा मजबूत इंसान है, दिखने में, उनको वो नहीं दिखता जो अंदर है। आप बाहर बनाने के चक्कर में अंदर की बातों को भूल ना जाए। सच और गलत, सही और गलत में पतरस आज आपको और मुझे फर्क सिखाना चाहता है, फर्क बताना चाहता है। कोई अगर आपको ये कहे कि भारत की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी ये है कि हिंदुस्तानियों ने गोरों पर 200 साल राज किया, हम मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इतिहास ऐसा नहीं बताती। हमें पता है अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, भारतीयों ने अंग्रेजों पर राज नहीं किया। इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करती है। कोई आपको कहे कि एक जन को 2 साल का बच्चा पैदा हुआ, एक महिला को 2 साल का बच्चा पैदा हुआ, आप यकीन करेंगे? साइंटिफिकली ये सही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सच्चाई को जानते हैं कि 2 साल का बच्चा नहीं होता। 9 महीने, 9.5 महीने में बच्चा गर्भ से जन्म लेता ही है। जन्म लेकर 2 साल का होता है, 2 साल का होकर जन्म नहीं लेता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? कोई आपको झूठ बोले तो आपको वो बात झूठ तब समझ आएगा। कोई आपको नमकीन खिला दे और बोले कि देखा, इसे हम लोग मीठा कहते हैं, आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपने चीनी का स्वाद चखा है। पतरस आज जाते जाते मुझे और आपको केवल एक ही बात सिखाना चाहता है, जस्ट वन थिंग। जोक नहीं, आज मैं बहुत सारे जोक्स नहीं बोलूंगी। पतरस मुझे आपको जोक नहीं सिखाना चाहता, ही इज इन अ सीरियस मूड एंड सीरियस नोट। मैं और आप उम्र में किसी भी उम्र के होंगे, हो सकता है आप 14 के हो सकता है आप 44 के हो सकता है आप 20 के हो सकता है आप 80 के हो, डजंट मैटर। ऑल मैटर्स हियर इज, जिस बात का यहाँ महत्व है वो ये है कि आप क्या सच को जानते हैं। अगर आप सच को अच्छे से जानते हैं, पकड़े हुए हैं, तो झूठ आपको बहकाने नहीं पाएगा। आप फटाक से बोल देंगे, अरे नहीं, ये ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ये बात असंभव है, ये बात असंभव है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप उन गलत शिक्षकों से दूर रहना चाहते हैं, संसार के प्रलोभनों से दूर रहना चाहते हैं, गिरावट में नहीं पड़ना चाहते हैं,
तो पतरस जाते जाते मुझे और आपको उत्साहित कर रहा है कि वचन की खराई को हम पकड़ लें, हम अपने आप में क्लियर हो जाए कि बाइबल ही सच है। सुसमाचार के अलावा और कोई समाचार इस दुनिया में नहीं है जो मुझे और आपको उद्धार दिला सकता है। खुद पे नहीं, वचन पे यकीन करें। खुद के अनुभव पे नहीं, प्रभु ने जो बताई उस बातों पे यकीन करें। मेरा अनुभव, कुछ प्रभु के दास लोग अपने अनुभव को प्रभु के वचन की तरह बताते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका अनुभव गलत हो सकता है आपका अनुभव प्रभु के वचन के अनुसार ना हो, पर प्रभु का वचन आपके अनुभव से मैच करता है तो आपका अनुभव सही है। आप अपने अनुभव को प्रभु के वचन के दायरे में रख कर देखें, क्या वो वचन से अलग ले जा रहा है, ले जा रहा है तो नहीं, मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं है। कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, झूठे शिक्षक दबे पांव आकर, राक्षस की तरह वो नहीं आएंगे, बड़े बड़े दांत लेकर नहीं आएंगे, वो अनाउंस करते नहीं आएंगे, वो बड़े प्रेम से आप ही के बनकर आएंगे। किस्सों में, कहानियों में, इधर उधर की बातों में, नई नई किताबों में आपका मन लगाकर प्रभु की खराई से आपको बहका देंगे। वो ना बहकाए, इसलिए उस शिक्षा में कदम रखने से पहले, अगले चैप्टर में कदम रखने से पहले पतरस प्रभु के दास, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में मुझे और आपको ये बताना चाहते हैं, प्रभु की आत्मा मुझे और आपको सिखाना चाहती है कि अगर तुम बहकना नहीं चाहते, अगर तुम गलती नहीं करना चाहते तो सही को पकड़ लो, सही शिक्षा को जान लो कि प्रभु ही सच है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। हम यीशु को पकड़ लें। नहीं है तो शुरुआत तो हमने बहुत अच्छी की, पर अंत हमारा खराब हो जाएगा। हम अपने अंत को ध्यान में रखें। 12 से 15 कल हमने पढ़ा, अगर हमारा अंत हमारे नजरों में होगा तो हम गलती नहीं करेंगे। हम बड़े सचेत होकर चल, हमको नहीं पता कौन सा मोमेंट हमारी लाइफ का लास्ट मोमेंट, इसलिए इस मोमेंट में हम अपने आप को प्रभु के ज्ञान के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार सही कर ले। मैं आपको फिर कहती हूँ, आपके साथ सेवा करने वाला, आपको वचन की शिक्षा देने वाला दास कितना ही अभिषिक्त और खरा क्यों ना हो, दास की नहीं, वचन की सुन। दास के बातों को, उनके अधीन में रहना, उनकी मानना, उनकी इज्जत करना, उनसे प्यार करना, उनको आदर देना, आशीषों में उनको आप भागी जरूर बनाना, पर आपको वो जो सिखाते हैं आप जरूर चालाकी से, सतर्कता से अपने घर जाकर बाइबल को खोलकर वचन से पुष्टि करना। जो मुझे वो बता रहे हैं, जो मुझे वो सिखा रहे हैं, जो मुझे वो समझा रहे हैं, जिस रास्ते पे वो मुझे ले जा रहे हैं, वो सेम बात बाइबल भी सिखाती है या नहीं। क्योंकि अंत में ये वचन ही देहधारी होकर हमारे लिए उद्धार का कारण बना है, और यही हमें उस नरक से भी बचाएगा। तो जो हमें बचाएगा हम उसको पकड़ लें। नहीं पकड़ेंगे तो हम किसी भी समय, हमें पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकते हम जब एकदम आराम से रिलैक्स होंगे, उसी समय ये झूठे लोग, बहकाने वाले लोग आएंगे और हमें दबोच लेंगे। तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सही समय पर हम नहीं टिके रहे तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अजगर की नहीं। आपने कभी अजगर को, इंसान को पकड़ते देखा है? वो शरीर का एक कोना पकड़ता है, उसके बाद वो आपके पूरी तरह आपको दबा लेता है, आपको घूम कर रगड़ देता है वो पूरी तरह। उसके बाद अपने मुंह से शरीर के एक अंग को पकड़कर धीरे धीरे वो आपको निगल लेता है। अगर आप नहीं चाहते कि वो शैतान, वो अजगर आपको निगले, वो झूठे शिक्षक अजगर की नहीं आपके शरीर के किसी भी एक अंग पे मुंह लगाकर आपको निगले, तो आप इनकी जकड़न में ना आना। और इनकी जकड़न में ना आने का एक ही तरीका है, प्रभु के वचन के घेरे में आ जाए, तभी आपको घेर नहीं पाएंगे। इंसानी शिक्षा नहीं, प्रभु की शिक्षा को हम मजबूती से पकड़े रहे। जाते जाते पतरस बहुत पते की बात और बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे और आपको बताकर जा रहा है, ताकि मैं और आप बहके ना। उसको मेरी और आपकी फिक्र है, यहोवा को मेरा और आपका ध्यान है। प्रभु का वचन बताता है। हम एक बार निकालेंगे भजन संहिता 94, सभी निकाल सकते हैं। भजन संहिता 94 उसका 18 और 19 वचन। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। और 119 का 11 भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 11 वचन।
ध्यान से निकालें हम भजन संहिता 119 का 11 वचन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यस, जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तो यहोवा की करुणा से यहोवा की करुणा हमें थाम लेती है, उसके वचन से हमको शांति मिलती है। जब हम गिरने पड़ने वाले स्टेज में होते हैं तब अगर हमारे मन में वचन है तो हम अपने आप को पाप से बचा सकते हैं, गिरावट से बचा सकते हैं। इसीलिए कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने मन में वचनों को बदले। आप वचन सुनने से मन ना काटे, वचन सुनने से कतराए ना, भागे ना, वचन को सीखने से भागे ना, बाइबल को पढ़ने से भागे ना, क्योंकि यही वो पत्री है जो आपको फिसलने से बचाएगी। यही वो पत्री है जो आपको नर्क की आग से बचाएगी, नर्क की आग से बचाएगी। यही वो पत्री है जो आपको पाप से दूर रखेगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कौन सी वो बातें हैं जो पाप नहीं है, कौन सी वो बातें हैं जो सच हैं। जब सच आपके सामने होगा तो जैसे ही झूठ आएगा आप तौल सकते हैं और आप फटाफट झूठ को ना कह सकते हैं। यस टू गॉड, नो टू सैटन, यस टू लाइट, नो टू डार्क। आप रोशनी को हाँ कह सकते हैं और बुराई और झूठ को आप ना कह सकते हैं। हम अपनी आंखों को बंद। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन जीवित और सच है और इसके अलावा संसार में कुछ भी सत्य नहीं। हम धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं प्रभु कि हम तेरे वचनों को यूं ही थामे रहे प्रभु, हाँ, और इसमें यूं ही बढ़ते जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि दो धारी तलवार की नाई प्रभु मैं इस वचन को सीख सकूं, ताकि झूठी शिक्षाएं, बहकाने वाली बातें, गिराने वाली चीजों से प्रभु, संसार की शिक्षाओं से, अन्य पुस्तकों की शिक्षाओं से प्रभु, बहुत सारे मसीह बनकर, बहुत सारे शिक्षक बनकर जब मेरे सामने आएंगे तो ऐसी भरमाने वाली किस्से कहानियों की बातों से मैं बची रहूं प्रभु। और परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा ही जीवन प्रभु मैं शुरू करूं और वैसा ही अंत मैं देख सकूं प्रभु। और जैसे तेरे दास अपने मृत्यु को अब प्रभु शिफ्टिंग और कूच करने की तरह लेते हैं प्रभु, ओ परमेश्वर, वैसे ही मैं भी शांति से प्रभु अपने इस तंबू से, अपने इस जीवन से कूच करूं और तेरी ओर बढ़ जाऊं। मांगती हूँ परमेश्वर कि ऐसे आनंद का जीवन, ऐसे खराई का जीवन मैं जीऊं। इसके लिए प्रभु तेरा वचन पढ़ने की भूख और प्यास तो इन वचनों को सुनने वाले के मन में डालना प्रभु, ताकि प्रभु कोई दुष्ट मुझे बहकाने ना पाए प्रभु, कोई मुझे भरमाने ना पाए। मैं तेरे हाथों हाथ रहूं परमेश्वर और तेरी करुणा से मुझे शांति मिलती रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।